नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का। चुनाव आयोग ने बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत अब बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO घर घर जाकर मतदाताओं से गणना फॉर्म भरवाएंगे, जिससे फर्जी या पुरानी एंट्रीज हटाई जा सके और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ा जा सके। लेकिन विपक्ष को ये प्रक्रिया रास नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर PDA पहरेदार अभियान शुरू किया है, जिसमें वरिष्ठ कार्यकर्ता पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम बचाने की निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि हर वोट की रक्षा करना लोकतंत्र बचाना है। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने भी इस अभियान का समर्थन किया है। यानी प्रक्रिया शुरू होते ही विपक्ष के हाथ पांव फूलने लगे हैं, जिससे राजनीति में हलचल मच गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, जब से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई है, विपक्ष इतना ज्यादा क्यों परेशान है? देखिए, परेशान तो विपक्ष को ही होना है जी। क्योंकि वो परेशान होने के लिए ही विपक्ष में बैठी है। अगर उसके अंदर स्टेबिलिटी होती, मुद्दे होते, तरीके होते, रणनीति बनानी होती, तो ऐसी स्थितियों में वो सत्ता पक्ष में होते। विपक्ष में बैठे इसलिए हैं क्योंकि जनता ने इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया कि तुम शासन करने का अधिकार खो चुके हो, तुम शासन करने के लायक नहीं हो, तुम अयोग्य हो। इसलिए अब शासन करने के लिए किसी और पार्टी को चुनते हैं और वो पार्टी सत्ता में बैठी है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की परेशानी और जो तरीके अपनाए हैं वो शर्मनाक है। एसआईआर की प्रक्रिया 9 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश, ये सारे जगह पर शुरू हुई है। केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है अभी एसआईआर की प्रक्रिया वाले स्टेट में, जहां विधानसभा में भी है। लेकिन और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है वहां विधानसभा नहीं है, लोकसभा के चुनाव होंगे। जैसे कि दिल्ली में विधानसभा के साथ यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ यूनियन टेरिटरी रखा गया, वैसे ही पुडुचेरी में विधानसभा के साथ यूनियन टेरिटरी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया, एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई और अखिलेश यादव ने जो चालाकी की, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि इस प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो ह्यूमिलिएट होकर वापस आएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जाने से उनको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके पास एक बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल, जिनको इन्होंने इन्हीं कामों के लिए राज्यसभा का टिकट दिया। राज्यसभा का सदस्य बने हुए हैं, सांसद हैं कपिल सिब्बल, और वो इस बार समाजवादी पार्टी के समर्थन से सांसद बने हैं, पहले कांग्रेस के समर्थन से होते थे। तो इनके लिए मुफ्त के मुकदमे लड़ सकते हैं। इसलिए अखिलेश यादव के ये जो सांसद बनाए जाने के पीछे का मकसद ही था कि इतने सारे घपले घोटाले का केस चल रहा है, तो एक तो बड़ा वकील होना चाहिए जो राज्यसभा में जिसको भेजे और उसके बदले हमारी मुकदमों की पैरवी करे। ये कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, KTS तुलसी हो, या इतने सारे जो ये सारे वकील हैं जो पॉलिटिकल एडवोकेट कहलाते हैं, ये सारे राज्यसभा जाने के बदले ये मुफ्त में मुकदमे लड़ा करते हैं इन पॉलिटिकल पार्टियों के करप्शन के खिलाफ। तो इसलिए अखिलेश यादव ने जो कांड किया, जो बातें कही है, और किसको सुरक्षित करने के लिए आप कर रहे हो? आप केवल मुस्लिम वोटर जो फर्जी तरीके से वोट करते हैं, जो फर्जी तरीके से ये इस्लामिक किलाबंदी किए हुए हैं, उसको बचाने के लिए आप दलित अल्पसंख्यक भी जोड़ रहे हो, दलित और OBC भी जोड़ रहे हो। ये जो PDA की बात करते हैं, PDA प्रहरी, ये PDA क्या है? अगर आप PDA की बात करते हो तो आपने क्या मान लिया है कि अल्पसंख्यक में ये सिर्फ मुसलमानों को अल्पसंख्यक मानते हैं, ये सिख को नहीं मानते, ये जैन और बौद्ध को नहीं मानते। ये सोचते हैं कि ये लोग तो हिंदुओं के साथ खड़े रहते हैं, तो इसलिए मुसलमान ही अल्पसंख्यक समुदाय है। उत्तर प्रदेश में क्रिश्चियन को भी ये अल्पसंख्यक नहीं मानते। ये अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो केवल मुसलमानों की बात करते हैं। तो इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय में आप ए शब्द का इस्तेमाल कर लिए। लेकिन एक बार भी ये जो अखिलेश यादव ने कभी कहा होगा कि अल्पसंख्यक समुदाय में भी जाति है और इसमें जो शेख, सैयद, खान, पठान
ये 4 अगड़ी जातियां मुसलमानों की है, हम उसके लिए काम नहीं करेंगे। जैसे ये हिंदुओं की बात करते हैं तो ये पिछड़े दलित यानी कि ओबीसी और दलित एससी एसटी वर्ग की बात करते हैं, लेकिन उसमें अगड़ी जातियों की बात नहीं करते, क्योंकि उसी के खिलाफ तो जहर उगलना है, उसी के खिलाफ तो ओबीसी वर्ग के लोगों को भड़काना है, उसी के खिलाफ तो दलितों को सवर्णों से लड़वाना है। तो आपस में लड़वाने के लिए आपको एक लाइन लकीर खींचनी पड़ेगी। इसलिए इन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय में ये जातियों की लकीर नहीं खींची। अगर आपकी हैसियत है, औकात है, तो बताइए कि अल्पसंख्यक समुदाय में जो खान पठान है, जो सैयद है, जो शेख है, ये लोग तो अपना फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स देने के योग्य है। इसके पास डिग्री है, इसके पास पढ़ाई है, ये काबिल है, ये पैसे कमाता है, तो इन लोगों को हम सहयोग नहीं करेंगे। हम सहयोग किसको करेंगे? जो धोबी है, जो नाई है, जो कुंजड़ा है, जो कसाई है, जो अलग अलग छोटी जातियों के लोग हैं मुसलमानों में, हम उसके लिए काम करेंगे। ये नहीं कहेगा, ये कभी नहीं कहता कि मुसलमानों में कितनी जातियां हैं, आपस में कैसे मुस्लिम जातियों में बटे हुए हैं। लेकिन भारत में पॉलिटिकली मुसलमान एकजुट है, हिंदू पॉलिटिकली डिवाइडेड है। जातियां क्रिश्चियनिटी में भी है, मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है, लेकिन क्रिश्चियन भी पॉलिटिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एकजुट होकर वोटिंग के समय एक वर्ग विशेष होते हैं कि क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन ही रहेंगे, मुसलमान है तो मुसलमान ही रहेंगे। लेकिन हिंदू वोट देने के समय पॉलिटिक्स में वो एकजुट नहीं होता कि हिंदुओं का मुद्दा क्या होना चाहिए। ये एकजुट होने के बदले ये कहता है यादवों का मुद्दा क्या होना चाहिए। ये बोलेगा राजभर का, मौर्य का, राजपूतों का, क्षत्रिय का, ब्राह्मण का, इसका अलग अलग मुद्दा बना लेता है। दलित में ये मायावती जैसे आ जाती है, कहती है कि नहीं दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है तो दलित अपने रास्ते की राजनीति करेंगे। ये पॉलिटिकली एकजुट होकर कभी भी ये नहीं कहते कि हिंदुओं का भी एक मुद्दा होना चाहिए। भारत के अंदर रह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात होनी चाहिए, हिंदुओं को कुछ विशेष सुविधा देना चाहिए धार्मिक आधार पर, क्योंकि हिंदू बाहुल्य देश है, स्टेट है। लेकिन यह बात नहीं करेंगे। इसी का फायदा अखिलेश यादव उठा रहा है। अब एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर है कि अखिलेश यादव की तकलीफ क्या है, समस्या क्या है। इनको लगता है कि पूरे भारत में एसआईआर की प्रक्रिया होगी, बिहार के अंदर भी एसआईआर की प्रक्रिया हुई। ये सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले में समाजवादी पार्टी भी थी बिहार एसआईआर के खिलाफ, जबकि समाजवादी पार्टी एक भी विधानसभा सीट पर बिहार के अंदर चुनाव नहीं लड़ रही। फिर भी ये चली गई थी सुप्रीम कोर्ट अपने वकील को लेकर कि नहीं नहीं हम बिहार में एसआईआर के प्रक्रिया के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि इनको यह भी दिखाना था कि बिहार में मुसलमानों का वोट कटेगा तो उत्तर प्रदेश में भी कटेगा। और इन लोगों को डर सिर्फ इसी बात को लेकर है। ऐसा नहीं है कि हिंदू जो है उनके अंदर रिपीटेड वोटर नहीं है। जो 65 लाख वोट कटे हैं बिहार के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया में, वो सारे मुसलमानों के वोट हैं, ये भी नहीं है। हिंदुओं का वोट भी है, लेकिन हिंदुओं का वोट जो है उसमें हिंदू इस बात से नाराज नहीं है, गांव वाले इस बात से नाराज नहीं कि मेरे पड़ोसी में रह रहा है एक व्यक्ति जो कि पिछले 10 साल से गुजरात में बैठ गया है, पिछले 10 साल से जाकर बेंगलुरु में काम कर रहा है, कुछ जाकर दिल्ली में बस गया है, वहां के वोटर लिस्ट में नाम रख लिया है, वो वोट देने नहीं आता, उसका वोट कट गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुसलमानों में ये नहीं है। ये चाहता है कि हमारी संख्या, ये जो अल्पसंख्यक कहते हैं, ये सोचता है हमारी संख्या कम है, हमें मुकाबला करना है हिंदुओं से, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने वोटों की संख्या बढ़ाएं। और उसके लिए फर्जीवाड़ा तरीका है, अपने पूरे रिश्तेदारों का नाम देखेंगे। जो हैदराबाद में रह रहा है वो भी देखेगा कि हैदराबाद में इनके बुआ, इनके फूफा, इनके नाना, इनके नानी, ये कौन कौन से रिश्तेदार, जैसे पाकिस्तान के साथ उत्तर प्रदेश का कनेक्शन दिखा कि कैसे कितनी पाकिस्तान की लड़कियों को यहां शादी करके लाया गया और फिर उन्हीं लोगों में से जो इनके बच्चे पैदा हुए भारत के नागरिक हो गए। भारत में उत्तर प्रदेश की कई लड़कियों ने पाकिस्तान के लड़के से शादी की। इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर्च अभियान चल रहे थे तो कई ऐसे मामले आए कि यहां की लड़की है, पाकिस्तान का लड़का है, शादी कर लिया वहां से, और फिर वो आता है 2-2, 3-3 महीना के लिए यहां पर उसके साथ रहता है, उनके 6-6 बच्चे हैं और सब भारत का नागरिक है, और वो लड़का वो पाकिस्तान का है।
और वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा है, वो आईएसआई के लिए काम करता है, आतंकवादी है, कैसे पता चलेगा? तो उसी तरीके से ये उत्तर प्रदेश में ज्यादातर क्षेत्र जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां इन लोगों ने यही कर रखा है। अलग अलग राज्यों में जो अपने रिश्तेदारों का नाम भी यहां जोड़ रखा है, एसआईआर की प्रक्रिया में उन लोगों का नाम हटेगा। जो लोग 10 साल पहले मर चुका है उसका भी नाम जोड़ रखा है, उसका हटेगा। जो लोग उत्तर प्रदेश में रहता है, महाराष्ट्र में, मुंबई में जाकर बसा हुआ है, अबू आजमी जैसे लोगों के क्षेत्र में रह रहा है, वहां के वोटर लिस्ट में नाम डाल दिया है, उसका नाम हटेगा। और जो किसी भी तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में ही दूसरे क्षेत्र में रह रहा है, जैसे कोई मुरादनगर का लड़का, वह उसकी फैमिली नोएडा में रह रहा हो और नोएडा में ही गौतम बुद्ध नगर में इसका वोटर लिस्ट में नाम हो, मुरादनगर में भी हो, मुजफ्फरनगर से रह रहा है और दिल्ली में जाकर बसा हुआ है, दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली में भी नाम है, मुजफ्फरनगर में भी नाम है, तो ऐसी स्थितियों में एक जगह से उसका नाम हटेगा। और अखिलेश यादव को समस्या इस बात की हो रही है कि मुस्लिम वोट उत्तर प्रदेश में कम से कम तो 80 लाख, ये जो रिपीटेड, ये जो जिनकी मौत हो गई है, जो अलग जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं, 80 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोट उत्तर प्रदेश में कटने वाले हैं, जो सर्वे इन लोगों ने किया है। इसलिए परेशान अखिलेश है और मुसलमान सड़क पर आने की तैयारी कर रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में मुसलमान और भड़केगा, जिस तरह से सीए के खिलाफ भड़का था, उसी तरह से एसआईआर के खिलाफ, जिस तरह से वक्फ बोर्ड के खिलाफ हंगामा किया, उसी तरीके से एसआईआर के खिलाफ, और आगे एनआरसी आएगा तो उसके बाद और ज्यादा बवाल खड़ा करने की कोशिश करेगा। और उसी का इंतजार योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि एक बार सड़क पर आओ, फिर हम इलाज करने के लिए तैयार बैठे हैं। यहां चुनाव आयोग को एक्शन की जरूरत नहीं है, यहां पर योगी ही काफी है, जो कि इनको मैनेज करेंगे सेंट्रल फोर्स के सहारे नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ही इन लोगों का इलाज कर सकती है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी का परेशान होना ये दिखाता है कि उन्हें घुसपैठियों के नाम कटने का डर सता रहा है, इसीलिए पीडीए पहरेदार के नाम पर उनको बचाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि सरकार ये साफ कर चुकी है कि घुसपैठियों को सरकार नहीं चुनने दिया जाएगा। खैर, अब यूपी की सियासत में आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।